हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली बिना पटाखों के होने वाली है, क्योंकि एनजीटी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 9 से 10 नवंबर की रात से 30 नवंबर की रात तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक रहेगी। सिर्फ कम प्रदूषण वाले शहरों में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट रहेगी, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। यानी 2 घंटे का ये वक्त तय करने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज रात से 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस्तेमाल और बिक्री पर भी रोक है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और पटाखों के चलाने पर रोक होगी। ये आदेश एनजीटी की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में पटाखों की बिक्री और पटाखों के चलाने पर 30 नवंबर तक रोक रहेगी। इसके अलावा देश के वो हिस्से जहां पर प्रदूषण है वहां पर भी ये फैसला लागू होगा। ये बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं। एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर यह फैसला लागू होगा जहां भी प्रदूषण है। पटाखे चलाने का यह फैसला एनजीटी ने जारी किया है। हमारे साथ 2 संवाददाता अंकित गुप्ता और इला काजमी मौजूद हैं। अंकित के पास चलते हैं। अंकित, अब पटाखों की बिक्री पर रोक लग चुकी है, पटाखे चलाने पर भी रोक है, तो पूरे एनसीआर में दिवाली बिना पटाखे वाली? निश्चित तौर पर विकास, लेकिन विकास इस आदेश में जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका भी आपने भी जिक्र किया है, सिर्फ अब दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के वो तमाम शहर, वो तमाम कस्बे जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर की कैटेगरी में है, या पिछले साल जो नवंबर में पुअर या वेरी पुअर या सीवियर की कैटेगरी में रहा था, वहां किसी भी जगह पटाखे पर बैन रहेगा, पटाखे की खरीद पर और पटाखे जलाने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी शहर जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे है वहां पर तो पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी ग्रीन क्रैकर्स और सिर्फ 2 घंटे के लिए। लेकिन जहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है वहां पर पटाखे नहीं जलाए जा सकते। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में आज की तारीख में 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसी वजह से एनजीटी का ये आदेश सामने आया है। जी अंकित, इला काजमी का रुख कर लेते हैं। इला, दिल्ली एनसीआर की स्थिति सबको पता है, लगातार रिपोर्ट हो रही है। इला काजमी नहीं है हमारे साथ इस वक्त, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। अंकित का ही रुख कर लेते हैं। अंकित, देश में कितने ऐसे शहर हैं जो AQI पर 200 से ज्यादा पोल्यूशन लेवल है उन शहरों में? विकास, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के लगभग सभी शहर इस पे दिख रहे हैं, जितना मैं देख पा रहा हूं, या जो आधिकारिक साइट है। उसके अलावा यहाँ मुंबई की भी बात करें तो मुंबई में भी हालात अमूमन हम कहते हैं कि अच्छे रहते हैं क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सरकारी जो सफर की साइट है उस पर जो मुंबई का आंकड़ा है वो दिखा रहा है 193, यानी कि बॉर्डर लाइन पर है। अगर 193 से 7 पॉइंट और AQI खराब होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, तो मुंबई में भी बैन होगा। इसी तरीके से पुणे की बात की जाए तो पुणे का भी जो आंकड़ा इस वक्त जो सरकारी आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा है, वो एक चीज और इसमें साफ है कि आदेश में जानना चाहेंगे कि दिवाली वाले दिन अगर AQI का आंकड़ा 200 से नीचे होता है तो क्या उन शहरों में पटाखे चलाने की इजाजत दी जाएगी? मान लीजिए दिल्ली में ही अगर दिवाली वाले दिन 200 से नीचे होता है AQI प्रदूषण का स्तर, तो क्या उस दिन पटाखे चलाने की इजाजत होगी? ऐसा कुछ आदेश में साफ किया गया है या नहीं? आदेश में इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन उतना जरूर कहा गया है कि 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, और इसमें जो है जिक्र किया गया है छठ पूजा का भी, क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद जो बिहार में छठ पूजा होती है, दिल्ली समेत एनसीआर में भी बड़े हिस्से में मनाई जाती है, देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और बाकायदा छठ पूजा का भी जिक्र किया गया है कि ऐसे पीरियड के दौरान खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर तो कंप्लीट बैन है ही। तो विकास, अगर आपके सवाल को देखें तो उसमें दिल्ली एनसीआर में कंप्लीट बैन किसी भी सूरत में कहीं पर भी नहीं जलाए जा सकेंगे। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कि जो ग्रीन पटाखे के चलाए जाने को लेकर जो हरी झंडी सरकार की तरफ से दी गई थी, अब वो भी इस पर लागू होगी? ग्रीन पटाखे भी दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाए जा सकेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आदेश है, इसका पहला पॉइंट ही इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, टोटल बैन अगेंस्ट सेल और यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर्स इन द एनसीआर फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ नवंबर 9-10 टू द मिडनाइट ऑफ नवंबर 30th।
यानी 1 दिसंबर को एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा। इसका मतलब साफ हो गया है कि दिल्ली एनसीआर में तो पटाखों के जलाने और खरीद फरोख्त पर 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूरी तरह बैन है। लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर से बाहर भी निकलते हैं तो वहां पर भी उत्तर भारत के कई शहर, कई कस्बे, कई जिले ऐसे आएंगे जहां पर ये बैन खुद ब खुद लागू हो जाएगा। इस बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरे एनसीआर में पटाखे चलाने और ग्रीन पटाखे चलाने पर भी 31 नवंबर तक रोक है। इस बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में पटाखे चलाने को लेकर बीएमसी ने नए नियम जारी किए हैं। दिवाली की शाम सिर्फ अनार चलाया जा सकेगा। मुंबई में पटाखे चलाने को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। बीएमसी की तरफ से ये नियम जारी किए गए हैं। दिवाली की शाम सिर्फ अनार फुलझड़ी जलाने को मंजूरी दी गई है। हमारे साथ तेज आवाज वाले पटाखे चलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने नए नियम जारी किए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, और किस किस तरह के पटाखे हैं जिनको चलाने पर पाबंदी है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका ने दिवाली को लेकर सर्कुलर जारी किया है और इसमें ये कहा गया है कि जो लक्ष्मी पूजन का दिन होगा, लक्ष्मी पूजन के दिन शाम को आपके घर के आंगन में या सोसाइटी के कंपाउंड में अनार फुलझड़ी जलाने की मंजूरी दी गई है। लेकिन सड़क पर या फिर सार्वजनिक जगह पर अनार या फुलझड़ी नहीं जला सकते हैं। इसके अलावा बम या तेज आवाज करने वाले पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और अगर ऐसा कोई करता है तो बीएमसी उस पर कार्रवाई करेगी। और विशेष तौर पर ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, ये कोरोना को देखते हुए, कोरोना मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रदूषण शहर में ना फैले, इस बात को ध्यान में रखकर सर्कुलर जारी किया गया। यानी कि कुल मिलाकर इस दिवाली अगर किसी को दिवाली मनानी है तो वो अनार फुलझड़ी अपने घर के कंपाउंड या आंगन या बिल्डिंग सोसाइटी की जगह है वहां पर सिर्फ अनार और फुलझड़ी। मृत्युंजय, इस बीच एनजीटी का एक नया आदेश आया है। इस आदेश के मुताबिक ऐसा कोई भी शहर जहां पर एक्यूआई स्तर यानी कि प्रदूषण का स्तर 200 से ज्यादा हो तो वहां पर किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर बैन होगा। तो अब बीएमसी की ये जो गाइडलाइन है इसके ऊपर एनजीटी का आदेश लागू हो जाएगा। अगर 200 से ऊपर एक्यूआई स्तर मुंबई में जाता है तो वहां पटाखे, अनार और फुलझड़ी चलाने पर भी रोक होगी। मृत्युंजय हमारे साथ अब सीधे जुड़ गए। जी मृत्युंजय। जी बिल्कुल, देखिए एनजीटी ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया है बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और ये कहीं ना कहीं अब अगर मुंबई में भी लागू होगा तो इसको बीएमसी बड़े ही मजबूती से लागू करेगी और कार्रवाई भी करेगी उन लोगों पर जो इस प्रकार से पटाखे फोड़ेंगे। अब तक जो सर्कुलर आया है उसमें यही कहा गया है कि आप सोसाइटी प्रीमाइसेस में फुलझड़ी या अनार यानी बच्चों को ध्यान में रखकर ये इजाजत दी गई है। लेकिन जिस प्रकार का ये कहा गया है कि अगर प्रदूषण का स्तर 200 एक्यूआई से बढ़ता है तो उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सर्कुलर में भी है कि जो बड़े आवाज करने वाले पटाखे हैं, ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखे हैं, लड़ी है, ये इन पटाखों को फोड़ने की इजाजत नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि क्या बीएमसी इसे किस प्रकार से अमल करती है। क्या जो एनजीटी का एक गाइडलाइन आया है, सर्कुलर आया है, उस पर बीएमसी एक नया रिवाइज्ड सर्कुलर जारी करती है, क्योंकि बीएमसी ने इसे विशेष तौर पर जो जारी किया है। आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक संबोधन किया था डिजिटल माध्यम से। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार का आपातकाल नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी प्रकार का पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ अनुरोध कर रहा हूं लोगों से कि कोरोना संकट काल को देखते हुए पटाखे ना फोड़े, प्रदूषण ना फैलाए। तो सीएम ने यह कहा कि हम कोई बैन नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन बीएमसी का सर्कुलर रिस्ट्रिक्ट करता है और यह भी साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय मुंबई से जानकारी दे रहे थे। बीएमसी ने नया सर्कुलर जारी किया है। और अंकित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित ने बताया कि एनजीटी ने किस तरह से सर्कुलर आदेश देकर दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां पर भी प्रदूषण का स्तर 200 एक्यूआई से ज्यादा है वहां पर पटाखे चलाने पर 30 नवंबर तक की रोक लगा दी है। और दिल्ली एनसीआर में तो ग्रीन पटाखे चलाने पर भी रोक है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।